ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक मुहावरा है जिसने पूरे भारत में राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं, वोट चोरी। तो आखिर ये क्या है? ये आरोप कौन लगा रहा है और क्या इनमें कोई सच्चाई है? हम इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। और बस यहीं से ये सब शुरू हुआ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बेहद जबरदस्त आरोप से। गौर कीजिए, उन्होंने इसे कोई लिपिकीय भूल नहीं कहा, उन्होंने इसे वोट चोरी कहा, उन्होंने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया। और इस तरह, खैर, यही तो असहमति को एक भीषण युद्ध में बदल देता है। तो यही इस संघर्ष का मूल है ना? ये कहानियों का एक पूरा टकराव है। एक तरफ भारत का ब्लॉक कह रहा है, अरे ये मतदाताओं के नाम मिटाने की एक बड़ी जानबूझकर की गई योजना है। लेकिन दूसरी तरफ भारत का चुनाव आयोग पलटवार कर रहा है और कह रहा है कि बड़े दावों के लिए बड़े सबूत चाहिए। हमें सिर्फ राजनीतिक भाषणों की नहीं, बल्कि असली कानूनी सबूतों की ज़रूरत है। तो वास्तव में क्या हो रहा है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें ये देखने के लिए बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा कि कैसे बिहार में एक विरोध मार्च ने इस विशाल राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया। ये सब मतदाता अधिकार यात्रा नामक एक चीज़ से शुरू हुआ। जो बिहार में हो रहा मतदाता अधिकार मार्च है, अब वे सिर्फ सामान्य रूप से विरोध नहीं कर रहे थे, उनके पास एक बहुत ही विशिष्ट लक्ष्य था। ये चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण या खोज था। मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के लिए ये पूरी तरह से सामान्य नियमित प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष ने दावा किया कि इसे वैध मतदाताओं को सूची से बाहर करने के लिए एक हथियार के रूप में तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये आरोप तेज होते गए, चुनाव आयोग ने पीछे हटना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक कंबल खंडन जारी नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने उन विशिष्ट मामलों की जांच शुरू कर दी जिन्हें धुआंधार बंदूक के रूप में रखा जा रहा था। और यहीं से कहानी वास्तव में दिलचस्प मोड़ लेती है। आइए रोंजू देवी के मामले को देखें, क्योंकि यह एक आदर्श उदाहरण है। उसकी कहानी हर जगह थी। इसे वोट चोर के प्रमुख प्रदर्शन के रूप में रखा गया था, लेकिन फिर पूरी बात बिखर गई। रोंजू खुद आगे आई और उन्होंने स्पष्ट किया कि वास्तव में उनके परिवार के नाम अभी भी मतदाता सूची में थे और उन्हें गलत जानकारी दी गई थी। इसका मतलब है, ये कहानी के लिए एक बड़ा झटका है। और यह एक बार की बात नहीं थी। सुबोध कुमार नामक एक व्यक्ति से जुड़ा एक और बड़ा मामला था। चुनाव आयोग ने इसकी जांच की और पाया कि आप जानते हैं कि वो कोई मतदाता नहीं था जिसका नाम हटाया गया हो। वो एक पार्टी बूथ एजेंट था और उसका नाम उस विशेष मतदाता सूची में कभी था ही नहीं। इस प्रकार सबूत का एक और महत्वपूर्ण टुकड़ा बस रह गया। इसलिए इन विशिष्ट दावों को खारिज करने के बाद चुनाव आयोग ने मूल रूप से निर्णय लिया कि बहुत हो गया। वे इस मामले को एक राजनीतिक चिल्लाहट से औपचारिक आधिकारिक टकराव में बदल रहे थे। दस्ताने उतारे जा रहे थे और चीजें तेजी से आगे बढ़ीं। वोट चोरी के आरोप के तुरंत बाद मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग ने चुनौती दी। उन्होंने कहा, आपके पास 7 दिन हैं, या तो कानूनी रूप से शपथ पत्र में ठोस सबूत दें या सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। लेकिन इनमें से कुछ भी करने के बजाय गांधी ने पलटवार किया और वादा किया कि अगर उनका गठबंधन चुनाव जीता है तो जवाबदेही तय होगी। अब ये पूरा मामला बिहार तक सीमित नहीं रहा। अरे नहीं, उस आग की चिंगारी राज्यों की सीमाओं को पार कर गई और देखते ही देखते एक बड़े राष्ट्रव्यापी विवाद में बदल गई। और वास्तव में ये हमें इस सब के मूल में छिपे मूल प्रश्न पर लाता है ना? क्या यह मतदाता अधिकारों पर खतरे के वास्तविक सबूत के बारे में है, या ये सब राजनीति है? पूरी चुनाव प्रक्रिया पर संदेह पैदा करने की एक रणनीति, लोगों के मतदान से ठीक पहले। और जरा देखिए कि यह कैसे फैलता है और पूरे देश में अपना रूप बदलता है। यह कोई एक कहानी नहीं है। अब मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस पर सारा मामला गढ़ने का आरोप लगाकर पटकथा बदल रही है। कर्नाटक में कांग्रेस अपने स्थानीय मुद्दों से निपटने का तरीका तलाश रही है। फिर तेलंगाना में एक भाजपा नेता दावा कर रहा है कि पाकिस्तानी नागरिक अवैध रूप से मतदान कर रहे हैं। पुराने आरोपों को चुनाव आयोग पर उछाल रहा है। 2022 के चुनावों के यह एक गड़बड़ है। ठीक है, तो हमारे पास ये सभी अलग अलग खिलाड़ी हैं। ये सभी दावे और प्रतिदावे उड़ रहे हैं। आइए शोर को कम करके राजनीतिक तह तक पहुंचने की कोशिश करें। असल में क्या चल रहा है? जब आप इसे संक्षेप में कहते हैं तो इस लड़ाई में वास्तव में 4 मुख्य समूह हैं। सबसे पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है जो इस वोट चोर कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर भाजपा और उनके सहयोगी हैं जो इसे केवल एक राजनीतिक स्टंट कहकर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ठीक बीच में चुनाव आयोग रेफरी बनने की कोशिश कर रहा है, सबूत मांग रहा है, और फिर ऊपर से आपके पास ये सभी अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ी हैं जो अपने अपने मुद्दों को लेकर माहौल बिगाड़ रहे हैं। तो असली बात यह है, यह अब मतदाता सूचियों के बारे में नहीं है। यह एक पूर्ण राजनीतिक युद्ध में बदल गया है। हर बार जब कोई दावा खारिज होता है, जैसे रंजू देवी की कहानी, तो ये दूसरे पक्ष के लिए और अधिक गोला बारूद बन जाता है। और महत्वपूर्ण राज्य चुनावों के करीब होने के साथ ये लड़ाई जनता के विश्वास को आकार देने और राजनीतिक गति पकड़ने के बारे में है। और यह हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल छोड़ता है जब आप मतदाता आरोपों और खंडन के इस तूफान के बीच फंस जाते हैं। इस आख्यान युद्ध में जहां हर कोई दावा करता है कि वे लोकतंत्र को बचा रहे हैं, आप कैसे
पता लगाएंगे कि सच्चाई क्या है।